आज हमारे ऑफिस के अंदर हमारे जितने पत्रकार साथी हैं आज आए थे। हमने उनसे वार्तालाप करी, जो हमारे शहर में मुद्दे हैं उनके ऊपर हमने चर्चा करी। तो एक जैसे कि हमें बताया गया कि सफाई के रिगार्डिंग शहर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसमें जैसे कि हमारे आपको पता ही है कि अभी फ़िलहाल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। तो जितनी जल्दी हड़ताल समाप्त होगी या जैसे भी सरकार से उनकी बातचीत चल रही है पूरी होगी, वापस से हम काम स्टार्ट करवाएंगे साफ़ सफाई का। और इसी के साथ डीसी मैम ने एक आदेश भी जारी करे जिसमें जो हमारे डीएमसी साहब हैं उनको भी कहा गया है कि थर्सडे को वहाँ नगर पालिका में रहेंगे महेंद्रगढ़ के अंदर, ताकि वो खुद बारीकी से जो इतनी समस्या शहर में आ रही है उनको समाधान कर सकें। अतिक्रमण को लेकर के भी जैसे कोई कार्रवाई होनी थी सर, उसको लेकर। हाँ जी, बिल्कुल। अतिक्रमण की जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है। इसके रिगार्डिंग भी मैडम की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुके हैं। बिकॉज़ कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, हमारे पास स्टाफ की कमी है। तो जैसे ही वो पूरी होती है, उनकी मांगें जो भी जैसे सरकार सही समझती है, जैसे ही वो हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होगा, हम ज़रूर वापस से ड्राइव निकालेंगे और उनको हटाएँगे अतिक्रमण। थैंक यू सर, ये नगर पालिका कार्यालय के पास महिलाओं के लिए शौचालय हाँ है जी। सर, वो सुविधा आपको? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए कई बार ऐसी बात आई भी है कि शौचालय की उपलब्धता नहीं है। तो हम टेंडर निकाल चुके हैं नगर पालिका सारे सफाई के लिए, बट उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट कर सकें, ताकि जो हमारे मार्केट में जो गाँव से महिलाएं आती हैं उनको शौचालय की सुविधा मिल सके। एक सर, जैसे अपने यहाँ पे पार्किंग के लिए यहाँ पे एक वो होता था कि टेंडर छूटता था पर्ची वगैरह काट करके, तो यहाँ पे अब कोई सिक्योरिटी नहीं है कि कोई वाहन चोरी हो जाए यहाँ पे। फिलहाल जो आपने बताया कि टेंडर छोड़ना और जो टोकन करना, वो बेसिकली जो बैठक होगी नगर पालिका की, जो उनकी इसमें सारे पार्षद भी होते हैं, तो वहाँ पर मंजूर होता है। ऐसे कोई भी हम फीस लगाना ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उनके खुद के नियम कानून है। परंतु अभी हमने ओपन कर रखा है कि भाई इसको आप यहाँ खड़ी कर सकते हो अपना फॉर द मीन वाइल। जैसे ही वो बैठक समाप्त होती है, कुछ रेट निकल के आते हैं कि ये रेट है 5 रुपये 10 रुपये, और उसके हिसाब से हम जितनी भी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो अभी वहाँ तो सर 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं। अभी स्टार्ट हो चुका है इसमें। हाँ, हो चुका है, 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं। तो उसके अंदर गाड़ी का है सर। तो उनका प्रावधान है, उन्होंने मुझे बताया था कि हम स्टार्ट कर देंगे जल्दी, उन्होंने कर दिया होगा। उसके ऊपर जो सिक्योरिटी वाला इशू है वो भी हमने जो एसएचओ हैं सिटी के, उनको बता रखा है कि यहाँ पर जो भी वाहन खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर अपने मुलाजिम का रेगुलरली इनका विजिट होता रहे यहाँ पर, ताकि ऐसी समस्या ना आए कि वाहन यहाँ खड़े हैं और वो कोई चोरी हो गया है, ऐसी कुछ दिक्कत ना आए। दुकानदार कहते हैं कि भाई हम तो लेट दुकान से जाते हैं, लेकिन कर्मचारी जो नगर पालिका के होते हैं वो 5 बजे चले जाते हैं, तो कौन सिक्योरिटी रखेगा? नहीं, बात उसका हमने कोशिश करा है कि 3 शिफ्ट बनाई जाए, ताकि जो 8-8 घंटे का जो तीनों कवर हो जाए। क्योंकि ये अभी प्रपोजल ही स्टेज है एक तरीके से, तो हम कोशिश करेंगे 8-8 घंटे की शिफ्ट बना के, ताकि रात वाला टाइम भी कवर हो जाए 9-10 बजे तक का, जब तक कि वाहन रहते हैं यहाँ पर। वहाँ पे लिखा हुआ है सर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, लेकिन वहाँ सीसीटीवी तो है नहीं सर। नहीं, जो हमारे जो हमने भी होंडा कंपनी से लगवाए हैं सीसीटीवी कैमरे, वो भी इनॉग्रेशन होना बाकी है। जब इनॉग्रेशन हो जाएगा तो वहाँ भी लगवाएंगे, वहाँ पर हमने बोल रखा है उनको ऑलरेडी। अगर फिर भी अगर कोई बाहर गाड़ी खड़ी करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? उनके चलान हो रहे हैं फिलहाल। अभी 4-5 दिन से जो हमारे नगर के एसएचओ हैं वो रेगुलरली 8, 10, 15, 20 जितने भी चलान कर रहे हैं, और कल भी किए थे, परसों भी किए थे, मुझे जानकारी मिली थी। तो मेरे जितने भी हमारे मार्केट में जो आते हैं हमारे नागरिक, उनसे ये विनती है कि आप जब भी अपने वाहन लेके आइए तो कृपया पार्किंग वाले एरिया में खड़ी कीजिए, क्योंकि इससे असुविधा क्रिएट होती है पूरे मार्केट में। और जो भी हमारे व्यापारी भाई है बहन है, वो भी आप अपना जो व्हीकल लाते हैं अपने घर से लाते हैं, आप वहाँ खड़ा कीजिए। आप क्यों धूप में खड़ा करते हैं बाहर, रोड भी जाम हो जाते हैं। बढ़ते हुए अतिक्रमण को लेकर क्या संदेश देना चाहते हो आप? संदेश यही है कि आप आपसे पहले भी बता चुके हैं, आप पहले भी प्रशासन कोशिश कर चुका है, उसके बाद भी आप एक जिद है आपकी जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। अतिक्रमण से पूरा शहर का नुकसान नहीं होता, किसी का कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण करके हम अपना सामान ज़्यादा बेच पाएंगे, वो आपकी गलत फहमी है। अतिक्रमण से लोग आप बाजार आएंगे ही नहीं, और आपका कोई सामान खरीदेगा ही नहीं। अगर आप पूरे बाजार को साफ सुथरा रखोगे, अतिक्रमण फ्री रखोगे, तो लोग आएंगे, ज़्यादा सामान बिकेगा, आपका बिजनेस चलेगा। लोग ये कहते हैं सर, जैसे आप वहाँ शहर के अंदर गाड़ी हटवा रहे हैं, लेकिन जियो मार्ट के बाहर ऑन हाईवे के ऊपर जो गाड़ियाँ जिस प्रकार से लगी रहती है, तो वो भी जाम के कारण तो सेम बराबर होना चाहिए सर। बिल्कुल, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उनको हिदायत मिल चुकी है कि जहाँ जहाँ जाम की सुविधा होता है वहाँ पर कार्रवाई कीजिए। जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने में चालान कटता है वो हर जगह कटेगा, चाहे मार्केट हो चाहे हाईवे हो। सर पुलिस तो 1-2-3 बार राउंड लगा लेंगे, लेकिन फिर भी लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई नंबर दे रहे जिसपे लोग फोटो डाल दें रोड पे खड़ी गाड़ी की, तो चालान हो जाए? ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल जैसे कि अभी नया स्टेज है, तो हम चालान का एक यूज़ कर रहे हैं। जितना चालान कर सकते हैं उतना जागरूकता बढ़ेगी धीरे धीरे। अखबार में भी निकाल रहे हैं,
आपके ज़रिए भी मेरी आवाज़ जाएगी, जितने भी हमारे नागरिक हैं, कि कृपया आप अपने जो वाहन खड़ी करते हो आप पार्किंग वाले एरिया में खड़ी कीजिए। अब नगर पालिका ने आपको सुविधा दी है आपको, तो उसका यूज़ कीजिए। और कोई भी सुविधा होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मिले, परंतु जो आप हमारा सहयोग कीजिए तभी हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे बात नहीं बन पाएगी। थैंक यू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।